साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 27 सितंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर, बड़ी सूचना आप सब तक पहुँचाने के लिए। तमाम साथी वीडियो पूरा ध्यान से सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और वो जानकारी प्राप्त हो सके जिसके माध्यम से आप सत्य और असत्य के अंतर को पहचान कर अपनी डूबी हुई रकम को वापस पा सकें और अपने पावन पवित्र देश को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिला सकें। साथियों, मैं पहले बता चुका हूं कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में, उन दोनों को भी सुन लेना ठीक से, ताकि पूरी बात आपकी समझ में आ जाए। कई साथियों का ये कहना रहता है कि साहब आप वीडियो लंबा बना देते हैं, पूरा सुना नहीं जाता। तो साथियों, जो जल्दबाज हैं उनके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, चूँकि जब तक बात पूरी समझ में आपके आएगी नहीं तब तक आपके अंदर न राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होगी, न अपना भला आप कर पाओगे, न समाज का भला कर पाओगे, न देश का भला कर पाओगे। जल्दबाजी में केवल और केवल आप सब स्वयं ठगी का शिकार बनेंगे, अपने परिवार को ठगेंगे, राष्ट्र को ठगेंगे। और ये जो ठगी की प्रवृत्ति आज देश में बढ़ रही है, इतनी बढ़ गई है कि पूरा देश ठगों के खूनी पंजों में फंस गया है। ये हमारी आपकी जल्दबाजी की आदत के कारण है, इसलिए जल्दबाजी को त्याग दें और पूरी बात को ठीक से समझ लिया करें साथियों, ताकि हम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने समाज का भी सही अर्थों में कल्याण कर सकें, विकास कर सकें। कल महान शहीद आज़म सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है। उनकी जयंती के अवसर पर उन्हीं की तरह, बल्कि उनसे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर आप सबको अपने अपने क्षेत्र के विधायकों का मैत्रीपूर्ण घेराव करना है। कोई शत्रुता नहीं है अभी हमारी किसी से, अभी मैत्रीपूर्ण व्यवहार हमने सबके साथ करना है। कल सत्याग्रह के माध्यम से हम सब अपने अपने क्षेत्र के विधायकों का घेराव करेंगे, उन्हें शहीद आज़म भगत सिंह को याद दिलाएंगे कि देश की स्वतंत्रता के लिए जिन लाखों नौजवानों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उन्होंने ये सपना कभी नहीं देखा होगा, कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचा होगा कि उनके बलिदान के बाद जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की राजनीतिक दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर लेगा तो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत के नेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अन्य पब्लिक सर्वेंट, जनता के नौकर देश के ही बनाए हुए कानूनों की अनुपालना नहीं करेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे और देश की निरीह, शोषित, पीड़ित करोड़ों जनता का खून चूसने का काम करेंगे, उनकी मेहनत की जमा पूंजी पर डकैती डालने का षड्यंत्र रचेंगे। ये शायद कभी स्वप्न में भी शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ऊधम सिंह इत्यादि इत्यादि ने सोचा नहीं होगा। लेकिन साथियों, आज जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 साल बाद समीक्षा करते हैं, चीज़ों की चिंतन करने बैठते हैं राष्ट्र का, तो पाते हैं कि राष्ट्र में, समाज में, देश में जो लोग बड़े ओहदों पर बैठे हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिनका कर्तव्य था कि वो देश के वैभव के लिए, सुख, समृद्धि, शांति के लिए, देश की जनता के अधिकारों के लिए त्याग करेंगे, काम करेंगे, ईमानदारी से शासन, प्रशासन और न्यायपालिका को चलाएंगे,
वो लोग इन 75 सालों में, आज़ादी के 75 सालों में दोस्तों, पूरी तरह से नैतिक पतन का शिकार हो चुके हैं और वो राजकीय पदों पर बैठकर केवल और केवल अपना और अपनों का भला करते हैं, देश की जनता का खून चूसते हैं। और उनकी इस व्याघ्र प्रवृत्ति के कारण, जानवरों जैसी प्रवृत्ति के कारण आज देश ठगों के और बेईमानों के खूनी पंजों में फंस गया है, रसातल में चला गया है। 42 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के साथ योजनाबद्ध ठगी हुई है। करोड़ों बेरोजगार युवाओं का मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, भावनात्मक शोषण किया गया है। उन्हें मरने के लिए विवश कर दिया गया है और भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसाकर संपूर्ण राष्ट्र को उस गर्त में धकेल दिया गया है जहां से उसे निकालने के लिए अब सामान्य जन को इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य से लड़ना होगा। और लड़ना साथियों हमें सत्याग्रह के माध्यम से होगा, अहिंसात्मक ढंग से लड़ना होगा, लोकतांत्रिक ढंग से लड़ना होगा। चूँकि हिंसक आंदोलन कभी राष्ट्र का, समाज का कल्याण नहीं कर सकते। वो निश्चित रूप से जो हिंसक आंदोलन होते हैं, जब वो देश की सत्ता और व्यवस्था पर काबिज होते हैं, तो वो ठग और बेईमानों से भी बुरा हाल अपने देश का कर देते हैं। इसलिए हम इन काले अंग्रेज़ों से, जो आज सत्ता और व्यवस्था पर काबिज हैं, देश का खून चूस रहे हैं, लोगों को मरने के लिए जिन्होंने छोड़ दिया है और पूरे देश को आर्थिक गुलामी के दलदल में धकेल दिया है, ऐसे काले अंग्रेज़ों से देश को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए, देश के करोड़ों उन परिवारों का पैसा वापस दिलाने के लिए जिनका पैसा किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या निधि फर्म, एसोसिएशन, कॉरपोरेशन, एनबीएफसी इत्यादि इत्यादि में डूब गया है, उन सब के भुगतान के लिए, देश को ठग बेईमानों से आज़ादी दिलाने के लिए, करोड़ों निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए हमें एक नए चिंतन की आवश्यकता है। और कल का दिन ऐसा दिन है जिस दिन शहीद आज़म भगत सिंह ने हमारी पावन पवित्र हिंदुस्तान की धरा पर जन्म लिया था और हिंदुस्तान की राजनीतिक आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करके एक ऐसा माइलस्टोन तैयार किया था कि उसके बाद देश में क्रांति की लहर आ गई थी अंग्रेज शासन के खिलाफ और देश को अंततः आज़ादी मिल गई थी अंग्रेज़ों की दास्ता से। कल का दिन 28 सितंबर उन्हीं महान शहीद आज़म भगत सिंह जी का जन्मदिन है और कल ही के दिन हमने संपूर्ण राष्ट्र में विधायकों के मैत्रीपूर्ण घेराव का, आंदोलन का, सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा है। वैसे तो हमारा ये आंदोलन 1 सितंबर 2024 से लगातार चल रहा है। आज 27वां दिन है। 27वें दिन भी हमारे साथियों ने हिम्मत नहीं हारी है। कल और ज़्यादा साहस के साथ 28वें दिन तमाम साथी अपने अपने क्षेत्र के विधायकों का घेराव करेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे और उनसे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को क्रियान्वित कराने की मांग करेंगे साथियों। और मैं समझता हूँ जब कल आप ऐसा कर लेंगे तो इससे बहुत बड़ा संदेश देश के व्यवस्थापकों को जाएगा, शासक प्रशासकों को जाएगा और उनकी समझ में आ जाएगा कि अब अगर हमने इनका भुगतान नहीं किया, बर्ड्स एक्ट की अनुपालना नहीं की,
ठगों को दंडित नहीं किया, निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा और सम्मान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के आंदोलनकारी सत्याग्रही हमारे लिए शासन चलाना दूभर कर देंगे। बहुत प्यारा सा पत्र मैंने विधायकों के नाम लिखा है, जो आपको इसका प्रिंट निकलवा करके देना है अपने अपने विधायकों को। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बहुत बड़ी भीड़ हो, चूँकि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि है तो आप अकेले भी जा कर के उसके घर या दफ्तर पर मिल सकते हैं और इस पत्र को उसे सौंप सकते हैं। वो नहीं मिलेगा तो उसके किसी प्रतिनिधि को या उसके किसी चपड़ासी को, जो भी हो, उसको सौंप दीजिए। वो खुद पढ़ लेगा इस पत्र को। ये पत्र इतना गंभीर है कि अगर इसे किसी विधायक ने नहीं पढ़ा तो उसकी विधायकी खत्म हो जाएगी निश्चित रूप से। तो बड़ा प्यारा सा पत्र लिखा है मैंने, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा है, सेवा में प्रिय श्री विधायक, उसका नाम लिख देना, इसके आगे खाली जगह छोड़ दिए। विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देना, जिस क्षेत्र से भी आपके से वो है, और अपने राज्य और अपने ज़िले का नाम भी आगे लिख देंगे। विषय लिखा है, सत्याग्रह के माध्यम से खुला ज्ञापन। प्रिय विधायक जी, प्रिय विधायक जी इसलिए लिख रहा हूँ साथियों, चूँकि जनता देश की मालिक है और हर विधायक, हर सांसद, हर मिनिस्टर, हर प्रधानमंत्री, हर मुख्यमंत्री, हर गवर्नर, हर एसपी, हर डीएम, ये सब जनता के नौकर होते हैं। इसलिए इनको माननीय या श्रीमान जी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो तो हम सम्मानपूर्वक लिख देते हैं, रिस्पेक्ट समझ करके कर देते हैं। ऐसा वो लिखना ज़रूरी नहीं है। प्रिय इसलिए लिख रहे हैं चूँकि वो हमारे प्यारे नौकर हैं, हमारे वोट से चुने गए हैं। उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारे वोट के कारण मिल रहा है। इसलिए शब्द आप लिखेंगे कि प्रिय श्री विधायक, उसका नाम, उसकी विधानसभा क्षेत्र का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम लिखेंगे। प्रिय विधायक जी, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारी संसद ने वर्ष 2019 में देश के ठगी पीड़ितों को उनकी डूबी हुई जमा राशि के भुगतान की गारंटी देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम वाट्स एक्ट 2019 सर्वसम्मति से बनाया था, जिसमें केंद्र सरकार और संसद ने ठगी पीड़ित आवेदकों को 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने का वचन दिया था। ये कानून उन तमाम कंपनीज व सोसाइटीज, फर्म, निधि, नॉन बैंकिंग कंपनी इत्यादि के निवेशकों के भुगतान के लिए बनाया था, जिनका जमाधन उन्हें 21 फरवरी 2019 तक वापस नहीं मिला है। संसद ने सर्वसम्मति से वाट्स एक्ट 2019 में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सेबी एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और कुछ अन्य कानूनों की कुछ धाराओं को भी इसमें सम्मिलित करते हुए व्यवस्था दी थी कि भले ही कोई कंपनी या सोसाइटी या फर्म वगैरह किसी भी कानून द्वारा संचालित हो, यदि वो निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो उसके खिलाफ राज्य एवं केंद्र सरकार वाट्स एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और केंद्र अथवा राज्य सरकार ऐसे तमाम निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान आवेदन लेकर 180 दिन में वाट्स एक्ट के अंतर्गत करेगी। किंतु अफसोस, केंद्र और राज्य सरकार ने कानून बन जाने के 5 साल बाद भी किसी पीड़ित का भुगतान नहीं किया है। राज्य द्वारा नामित वाट्स एक्ट अधिकारी और अदालतों ने ठगी पीड़ितों के आवेदनों पर भुगतान करना तो दूर, अब तक किसी ठग को नोटिस तक नहीं भेजा है, जो सरासर कानून का उल्लंघन है। साथियों, इस लाइन को लिखने से अधिकारियों में एक हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी हमारे तमाम साथियों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लाइन क्यों लिख दी है। अधिकारियों की ये ड्यूटी थी साथियों, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों की, हर जिला कलेक्टर की। भले ही किसी राज्य ने जिला कलेक्टर को सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी नहीं बनाया है वाट्स एक्ट में, फिर भी उसकी ये अनिवार्य ड्यूटी थी कि उसे अगर किसी ठगी पीड़ित ने अपना आवेदन दिया है भुगतान के लिए वाट्स एक्ट के अंतर्गत, तो वो विरोधी पक्ष को यानी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इत्यादि के संचालकों को नोटिस इशू करके अपने कार्यालय में तलब करता और उनसे पूछता कि आपने ये ठगी क्यों की और की है तो कब तक इस आवेदक का भुगतान कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे, और यदि नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज़ को सीज करेंगे, नीलाम करेंगे, निवेशकों का भुगतान करेंगे और आपको दंडित कराएंगे। ये धर्म था प्रत्येक सक्षम, सहायक सक्षम और जिला कलेक्टर का वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, जिसका पालन किसी भी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी या कलेक्टर ने देश भर में नहीं किया है। और अब हम उनकी शिकायत अपने अपने क्षेत्रीय विधायकों से कर रहे हैं
ताकि क्षेत्रीय विधायक इस एक्ट की अनुपालना कराने के लिए अपनी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखें, अधिकारियों से पूछें मीटिंग्स में जाकर के, चूँकि उनकी सबकी मीटिंग्स होती हैं अधिकारियों के साथ, कि भाई क्यों नहीं किया। तो जब विधायक पूछेंगे तो अधिकारी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए कल के कार्यक्रम के महत्व को तमाम साथी समझें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता निभाते हुए सब अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को ये ज्ञापन ज़रूर दें। साथियों, ये तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आज़ाद के नाम से, वहाँ पर लगा हुआ है। हमारी जो वेबसाइट है tapjap.in के नाम से, वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं इसको। हमारे किसी पदाधिकारी से आप मांग सकते हैं इसको। तमाम ठगी पीड़ितों को कल देना है साथियों आपको, ताकि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान हो और देश ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। एजेंट और निवेशकों के बीच जो गृह युद्ध महाभारत छिड़ी हुई है वो समाप्त हो और हम सब राष्ट्रभक्त मिलकर देश को लूटे ले रहे ठग और बेईमानों से मिलकर के लड़ें साथियों। तो एक बड़ी और अच्छी खबर थी आज, है तो ये पुरानी खबर है खैर। कुत्तों ने बंदर के बच्चे को मारा तो बंदरों ने 1 महीने में 250 कुत्ते मार दिए। बंदर जानवर होता है, उसके किसी बच्चे को कहीं कुत्तों ने मार डाला था। बंदरों ने उस इलाके को कुत्तों से बिल्कुल खाली करा दिया साथी। और हमारे तो 5 लाख से ज़्यादा साथियों की बलि ले चुके हैं ठग और बेईमान, और हम मनुष्य हैं। अगर हम संगठित हो जाएं तो किसी ठग की और बेईमान की औकात नहीं साथियों कि वो आपका पैसा हड़प ले या आपको आपस में लड़ा दे। संगठित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तमाम साथी तहसील स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप की क्षेत्रीय कार्यकारिणियों का गठन करें। मैंने कल प्रारूप बना करके डाल दिया था, उसे देख लीजिए। क्योंकि जब तक आप संगठन का विस्तार हर तहसील में, हर विधानसभा में, हर गांव तक नहीं करोगे दोस्तों, हर शहर तक, हर नगर तक, हर कस्बे तक, तब तक ये लड़ाई लंबी खिंचती जाएगी। तो जल्दी से जल्दी तमाम साथी प्रयास करो कि संगठन का हम इतना विस्तार कर लें कि कम से कम विधानसभा स्तर पर, तहसील स्तर पर हमारे संगठन की कार्यकारिणी ज़रूर हो, ताकि हम न केवल विधायकों से जवाब तलब कर सकें बल्कि अपने सांसदों से भी जवाब तलब कर सकें। चूँकि अगला नंबर सांसदों का ही आना है और उसके बाद रेल रोको, सड़क जाम, विधानसभा घेराव, संसद घेराव, मुख्यमंत्री घेराव, प्रधानमंत्री के घेराव के कार्यक्रम हम बनाएंगे अगर कल के बाद भी शासन ने हमारा भुगतान आरंभ नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया करें साथियों। कुछ हमारे महान दानवीर साथियों ने हमारे इस आंदोलन में आर्थिक सहयोग किया है। मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे बहुत प्रिय साथी हैं, आदरणीय साथी हैं मामचंद तंवर साहब, राजस्थान अलवर से। उन्होंने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है, वो प्रत्येक माह भेजते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। डॉक्टर रणधीर सिंह हैं पूर्णिया बिहार से, उन्होंने 21 रुपये भेजे हैं। हमारे बाइक बोट स्कैम के पीड़ित हैं आदरणीय सुबोध कुमार जी, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। बीरा यादव साहब ने 101 रुपये भेजे हैं। दोनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चेतावनी भी देता हूँ इस सहयोग राशि के माध्यम से देश के सिस्टम को, कि जब हमारे 5 साल पुराने साथी जाग गए हैं हमें आर्थिक सहयोग देने के लिए, बाइक बोट वाले भी, तो अब तुम्हारी खैर नहीं है, ये ध्यान रख लेना। जल्दी से भुगतान कर दो या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटना आरंभ कर दो। अब आप सत्यनारायण माली साहब हैं, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। बिसेन छवि लाल हैं राम जी, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। निजामुद्दीन साहब ने 5 रुपये भेजे हैं। रंजीत राम जी मेजा प्रयागराज से, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं साथियों। भीमसेन जी हैं हमारे नांगलोई से अलीगढ़ वाले, उन्होंने 51 रुपये भेजे हैं। बीरपाल वर्मा जी हैं हमारे जिला अध्यक्ष शाहजहाँपुर, उन्होंने कुछ साथियों को संगठन की मेंबरशिप दी है और 700 रुपये का योगदान भेजा है। सुदेश कुमार मालवीय जी हैं भोपाल से, उन्होंने 51 रुपये की सहयोग राशि भेजी है।
एक JCIIC अकाउंट से किसी साथी ने, इसमें नाम नहीं आ रहा है और मैं उनका नाम नोट करना भूल गया हूँ, उन्होंने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। मोहन साहू जी ने झारखंड से 101 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। करण सिंह जी ने 200 रुपये भेजे हैं। आनंद मौर्य जी ने 1100 रुपये भेजे हैं। साथियों, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और उन साथियों का भी कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि आभार जो आज 27वें दिन भी इस महान यज्ञ में, महान आंदोलन में जुटे हुए हैं। कल निश्चित रूप से आप इतिहास बनाएंगे। एक बड़ा संदेश देश की व्यवस्था को दिया जाएगा विधायकों के घेराव के माध्यम से। मैं अग्रिम बधाई आप सबको दे देता हूं, अग्रिम आभार आप सबका व्यक्त कर देता हूं। साथ साथ एक अपील और उन तमाम साथियों से कर लेता हूं, आज अंतिम अपील, जो हमारे संगठन में किसी भी पद पर हैं, भले ही वो कोई जिला अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, तहसील अध्यक्ष हों या किसी भी अन्य पद पर हों, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय या क्षेत्रीय स्तर पर, वो तमाम साथी इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को शुरू करें और जब तक इसको वापस ना लें, जब तक भुगतान प्रक्रिया यानी भुगतान होना आरंभ ना हो जाए। जो साथी अपनी स्वेच्छा से आंदोलन वापस ले रहे हैं या अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन नहीं कर रहे हैं, यदि कल का कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया और परसों से वो अपने जिला कलेक्टर या तहसील के यहाँ धरने पर नहीं बैठे असहयोग आंदोलन का बैनर लगाकर, तो ऐसे तमाम साथियों को पदमुक्त कर दिया जाएगा। नए साथियों को उनके स्थानों पर नियुक्ति दे दी जाएगी। चूँकि बहुत सारे ज़िलों से, बहुत सारी तहसीलों से ये सूचनाएं मिल रही हैं कि हमारे साथी लोगों से चंदा तो लेते हैं लेकिन आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। ज़िला मुख्यालय और तहसीलें सूनी पड़ी हुई हैं, वहाँ एक आदमी तक बहुत सारी जगहों पर बैनर लगाकर असहयोग आंदोलन का नहीं बैठा है। साथियों, ये बहुत बुरी बात है और उन साथियों के मनोबल को भी आप तोड़ रहे हैं जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं और देश में इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन देने की लड़ाई बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितने स्थानों पर रोज़ाना हजारों साथी आंदोलनरत हैं, जेल भर रहे हैं, आमरण अनशन करने की तैयारी कर रहे हैं। 150 से ज़्यादा आत्म बलिदानी साथी तैयार हो गए हैं। अब ऐसे अवसर पर जो साथी कदम पीछे हटा रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, न उन्हें कोई पद दिया जाएगा, उन सबको पद मुक्त कर दिया जाएगा। मैं अपने तमाम प्रदेश अध्यक्ष साहिबान को अधिकृत करता हूं कि वो अपने अपने राज्य में देखें कि किस किस ज़िले में, किस किस तहसील में आंदोलन वापस ले लिया गया है या आंदोलन आरंभ ही नहीं किया गया है। तो उन जनपदों के, ज़िलों के, तहसीलों के तमाम पदाधिकारियों को पदमुक्त कर दें और वहाँ नई कार्यकारिणी का गठन कर दें ताकि इस आंदोलन को और ज़्यादा व्यापक रूप देकर हम जल्दी से जल्दी तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करवा सकें। निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दिलवाते हुए भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिला सकें। तो इतना ही कहना था मुझे आज के इस वीडियो संदेश में। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप देखते नहीं हैं, लेकिन देख लिया करो साथी, रात में आराम से सुन लिया करो। इसी में आपका और राष्ट्र का हित है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जीवन का त्याग किया है। और आज जब राष्ट्र पर फिर संकट आ गया है ठग और बेईमानों के कारण, तो इस राष्ट्र को बचाने की, इसको आर्थिक आज़ादी दिलाने की ड्यूटी, धर्म, कर्तव्य हमारा और आपका है। तो अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करें। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।